आप और भी विषय चुन सकते थे, ले सकते थे, लेकिन आपने बीबीए और बीसीए ही करना चुना और काफी कठिन प्रतियोगिता के बाद 60 बच्चों को दोनों कोर्स में सीएम कॉलेज जैसे कॉलेज में दाखिला मिला। यह आपके जीवन की पहली सफलता है कि आप सीएम कॉलेज के स्टूडेंट बन गए। इस परिवार के सदस्य के रूप में आप शामिल हो गए। अब इस कोर्स का जो महत्व है उसे आपको भी समझना होगा, ताकि आप पूरी तत्परता के साथ अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी के साथ आप इन 3 वर्षों में अपने को इतना निखार लें कि जमाना आपसे कहे कि बंदे तुम लाजवाब हो। अब मुझे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना। पूरे मिथिला विश्वविद्यालय की बात मैं अगर करूं और पूरे बिहार की बात करूं, तो जहां तक मेरी समझ है, सीएम कॉलेज अकेला महाविद्यालय है जहां बीसीए और बीबीए में वर्ग नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं। हमारे जो नियम कानून और कायदे हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि प्रत्येक छात्र को और छात्रा को उसके सर्वांगीण विकास के लिए हर राह दिखलाई जाती है सीएम कॉलेज में। और जिस युग में आप यहां पढ़ने आए हैं वह युग तो अपने आप में लाजवाब है। एक बात मैं और यहां कह दूं कि आपने एक सपना देखा है और वह सपना जो आपने देखा है उस ओर आप अग्रसर हैं। लेकिन छात्र छात्राओं, एक बात को याद रखना कि तुमसे भी बड़ा सपना तुम्हारे माता पिता ने, दादा दादी ने देखा है। तुम अपने सपने को तोड़ दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा है उस सपने को अगर तुम तोड़ोगे तो यह नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने तुमको जन्म दिया, पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आप कॉलेज जा सके। तो केवल आपका सपना नहीं टूटेगा, सपना टूटेगा पूरे परिवार का। यह उत्तरदायित्व का बोध आज से आपको मन में रखना होगा। दूसरी बात, हम लोग जिस जमाने में छात्र हुआ करते थे उस जमाने में बाजार होता था, मार्केट होता था और ग्राहक, जिसे आप बाद में कंज्यूमर और बायर के नाम से जानेंगे, वह तय करता था उसे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस मूल्य पर खरीदना है, किस मूल्य पर नहीं खरीदना, ये वो तय करता था। लेकिन आज जमाना ये है कि बाजार नहीं है, अब बाजारवाद है, मार्केटिज्म है, और इसमें केवल और केवल आपको जो सामान खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किस दाम पर खरीदना है, कहां खरीदना है, इसको तय करने की जिम्मेवारी और तय करने की ताकत कंपनियों के पास होती है जो इसका उत्पादन करते हैं। आप उसके अंग बनने जा रहे हैं। अपने आप में ताकत पैदा हो जाएगी और आप इस लायक हो जाएंगे कि जो चाहेंगे आप वो बाजार में व्यक्ति खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का है कि आज जो सेल्स है
माल बेचना है वह बहुत आसान हो गया। आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले इतना आसान नहीं था माल बेचना। बार्गेनिंग होती थी। और आप में से बहुत से बच्चे यहां बैठे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपने उसमें कभी बार्गेनिंग की? मोल भाव किया? नहीं किया। जो दाम कंपनी ने तय कर दिया उस दाम पर लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। बदल गया जमाना। तो हम यहां वो टेक्निक आपको बतलाएंगे कि आप उस पोजीशन पर कैसे जाएं। तीसरी बात कि आप अगर यहां आए हैं तो दो तरह के बच्चे यहां बैठे हैं। एक जो नौकरियों की तलाश में यहां अपने को निखारना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज सपना देखा है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, कई लोगों को नौकरी पर रखकर अपना व्यवसाय, बिजनेस, कंपनी एस्टैब्लिश करूंगा। सीएम कॉलेज दोनों तरह की फैसिलिटी आपको देता है। आप चाहो नौकरी करो, आप चाहे लोगों से नौकरी करवाओ, दोनों फैसिलिटी सीएम कॉलेज देता है। तय आपको करना है कि आप किस राह को चुनना चाहते हैं। अगर आप नौकरी की बजाय मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वह है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आप में। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो इस भीड़ में आप शायद ठहर नहीं पाएंगे। हर आदमी सोचता है, हर आदमी मेहनत करता है, हर आदमी आगे बढ़ने की बात करता है, हर आदमी पूंजी लगाता है, फिर क्यों उसमें से कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं? उनके पीछे लॉजिक अगर देखेंगे तो एक ही है कि वो इन्वेंशन करता है, वो नवाचार देखता है, वो नई नई क्षेत्रों को तलाशता है, वो लॉजिकल होता है और वह क्रिएटिव होता है। मुझे याद पड़ रहा है एक बाप का बिगड़ा बच्चा रोज बाप को परेशान करता था, ये खर्चा दो, वो खर्चा दो, वो खर्चा दो। एक दिन पिताजी उसके गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक पुरानी टी शर्ट है मेरे पास, बस ये लो और मेरा पिंड छोड़ो। उस बच्चे ने हंसी हंसी, खुशी खुशी उस टी शर्ट को ले लिया जो कई जगह से फटी हुई थी, कई जगह से फटी हुई थी। और पिता ने कहा था कि अगर बिक जाए तो इससे बेच के जो पैसे आएंगे उससे जो आवश्यकता तुम्हारी है उसे पूरा करना। बच्चा क्रिएटिव था। उसी शहर में एक कंसर्ट हो रहा था, माइकल जैक्सन उस समय थे। वो छोटा सा बच्चा माइकल जैक्सन के पास जाता है और कहता है, अंकल मेरी ये जीन्स और टी शर्ट मेरी फटी हुई है कई जगह से, मैं इसका क्या करूं? उन्होंने जवाब दिया, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहा कुछ नहीं, आप एक सिग्नेचर इस पर कर दो। और माइकल जैक्सन ने सिग्नेचर कर दिया। अब जरा सोच कर देखो, उस फटी हुई टी शर्ट जिसकी कोई कीमत नहीं थी, आज उसकी कीमत हो गई। कीमत हुई या नहीं? कैसे हुई? उस बच्चे की क्रिएटिविटी के कारण, और लाख डॉलर में वह टी शर्ट बिकी, फटी हुई टी शर्ट। और जमाना तो ये आ गया है कि जब आप इस कॉलेज की ड्रेस को छोड़ेंगे तो आप में से कई बच्चे फटी हुई जींस ज्यादा पैसा देकर बाजार से खरीदना चाहते हैं। फटे हुए कपड़े ज्यादा पैसा देकर बाजार से खरीदना चाहते हैं। क्या मैं यह बात गलत बोल रहा हूं? तो क्या जमाना आ गया? फटी चीजें ज्यादा पैसा देके आप खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कंपनी चाहेगी फटा हो, कटा हो, गंदा हो, दाग लगे हो, सारी चीजों के खरीदार यहां मौजूद हैं। Respected Principal Sir, Professor Mushtaq Ahmed Sir,
हमारे बहुत नज़दीकी डॉक्टर अशोक कुमार पोद्दार सर, आज मंच का संचालन कर रही दिव्या शर्मा मैम, हाईली एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सीएम कॉलेज दरभंगा, administrative staff members of BB and BCA family, and all dear students and all those who are present over here. I wish you all a very good morning. देखो, आज का दिन ना बहुत खास होता है। इसको इंडक्शन कह लो, इसको दीक्षारंभ कह लो। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा खास दिन होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में जब कुछ दिन याद आएंगे तो इस दिन का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि स्कूल लाइफ से सडनली हम लोग कॉलेज की लाइफ में आते हैं तो बहुत तरह के सवाल होते हैं कि कॉलेज वाली ज़िंदगी कैसी होती है। फिर आपने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, फिर आप यहाँ देखोगे कि नहीं, ज़िंदगी तो बहुत अलग होती है। ठीक है, देखो, लाइफ आपके जीवन में सफलता और असफलता के बीच में एक ही आदमी जिम्मेदार है, एक ही आदमी। वो कौन जिम्मेदार है? आप शीशे में देखना, जो सबसे पहले दिख जाए वो। क्योंकि हम लोग बचपन से ना, हमारी जब अपब्रिंगिंग होती है तो होता क्या है कि एक बच्चे को उसकी मम्मी कह रही है कि इधर नहीं जाना, और बच्चा उधर दौड़ के गया, एक टेबल से उसके पैर टकरा गए, उसको चोट लग गई, तो मम्मी जाके सबसे पहले टेबल को मारती है, इसी ने मारा मेरे बेटे को। और बच्चा तभी सीख जाता है कि अच्छा, ब्लेम को पास ऑन करना है, गलती मेरी नहीं थी, गलती टेबल की थी, और टेबल पे मुस्कुराया जा, आगे जिंदगी तेरी बड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि तुमने अपनी गलती नहीं मानी। तो द थिंग इज, जैसा मैम ने कहा थोड़ी देर पहले, कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं और आप अपने जीवन में जो प्राप्त करते हो, इनके बीच का जो ब्रिज है वो डिसिप्लिन है। मैम ने बिल्कुल सही कहा। अशोक सर ने आपको बिल्कुल सही बताया कि आज के ज़माने में किन स्किल्स की आवश्यकता है। आपसे, आपके परिवारजनों को बहुत अपेक्षाएं हैं। तो देखो, आप सब चुने हुए लोग हो। जितने लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया, सबका एडमिशन तो नहीं हुआ। A very selected group of students got admitted into BB and BCA courses. तो अब आपसे अपेक्षाएं क्या हैं? देखो, समझो, जब हम लोग भी कॉलेज में थे तो डे वन हम लोग चाहते थे कि कोई बता दे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कोई बता दे। तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपका काम है। क्योंकि हमारा रोल कॉलेजेस में ये होता है कि हम आपको अच्छा बुरा बताते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के मालिक हम नहीं हैं। हम आपके मार्गदर्शक ज़रूर हो सकते हैं, वी कैन बी मेंटोर्स, बट वी आर नॉट दोज हु ओन यू। तो दो चार चीज़ें मेरी मान लो। पहली चीज़, मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि ये क्या गैप है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। वो कौन सी खास बात है जो XLRI के स्टूडेंट्स को यूनिक बनाती है? वो कौन सी बात है जो IIM के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा बनाती है? क्योंकि भाई, उन बच्चों की भी जो IIM से पढ़ रहे हैं, XLRI से पढ़ रहे हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, उनकी भी दो ही आंखें होती है, बॉडी में एक ही हार्ट होता है, उनके भी दो ही कान होते हैं, उनके पास भी एक दिन का 24 घंटा ही होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो वो डिफरेंस मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी बात मान सको। अगर 20% बच्चे भी मान लें तो उनका भला हो जाएगा। द डिफरेंस इज, फर्स्ट थिंग इज कि आप रात में सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना कि सुबह उठने से इस सोने के बीच में क्या कम से कम 9 घंटे, मैं 9 घंटा थोड़ा कम करके बोल रहा हूँ, कि क्या कम से कम 9 घंटे मैंने अपने फ्यूचर, अपने करियर, अपने गोल के प्रति डिवोट किया है? इफ योर आंसर इज नो, तो आज का दिन आपका कहीं ना कहीं आपने कुछ पोर्शन खो दिया। अभी की जनरेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अमेरिकन्स इंडियन से इंटेलेक्ट में compete नहीं कर पाते। बहुत सारे देश के लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंडियन ब्रेन्स आर अमंग द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, डिलीजेंस बहुत है, हम बहुत मेहनती हैं। हमारे देश के लोग US में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे मुकाम पे हैं। तो फिर एक चीज़ हमको थमा दी गई, एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप, एक ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब क्या हुआ कि अभी एक जो मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेन से सफ़र करूँ, बस से सफ़र करूँ, इवन एयरपोर्ट पे वेटिंग हॉल में जो लोग बैठे हैं, रील्स देख रहे हैं, और एक के बाद एक 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चलता। हम कह रहे हैं हम इससे अछूते नहीं है, कभी कभी हम भी शिकार होते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया कि थोड़ा डी एडिक्शन करें। जैसे फास्टिंग होती है ना, खाना त्याग के, तो मोबाइल त्याग के भी आप फास्टिंग ट्राई कर सकते हो। अगर आप
1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रील्स देख रहे हो तो अपने आप से पूछो कि चलो हमने 3 घंटा देख लिया, मेरे करियर में इससे क्या लाभ होगा, मेरे फ्यूचर में इससे क्या लाभ होगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं हम इन 3 घंटे में, ठीक है हमको अच्छा लगा कि हम मोबाइल देखें, हमको अच्छा लग रहा है कि हम यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखें, तो हम वो कंटेंट देखें जो मेरे फ्यूचर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जिससे हमको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ये चीज़ आप अपनी रूटीन में शामिल करो कि अगर आप कोई कंटेंट भी देखते हो, ठीक है अब आजकल तो अनलिमिटेड डेटा है, तो आप कहोगे सर उसका करें क्या, तो ठीक है उसको थोड़ा जुडिशियसली यूज़ करना है। वी हैव अ वेरी गुड लाइब्रेरी, हमारे BBA BCA में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है एंड वी हैव अ वेरी गुड स्टॉक ऑफ बुक्स। तो आप एडमिशन के बाद ही आप अपने लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनकी सुविधा अवेल कर सकते हो। आप अच्छी किताबें देखो। एक और चीज़ है, बच्चे अक्सर सोचते हैं ना कि सर एग्ज़ाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ नोट्स थोड़ा बहुत पढ़ के एग्ज़ाम दे दें, लेकिन नहीं, नॉलेज तभी काम आएगा जब वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी, लेट मी टेल यू कि हम लोगों ने गाइड बुक से कभी नहीं पढ़ा। मतलब हम लोग को घर में अगर कोई गाइड बुक हाथ में दिख जाएगी तो पेरेंट्स डांट देते थे कि क्या लेके आए। तो इफ़ यू स्टडी टेक्स्ट बुक तो आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा। और देखो तुमको भविष्य में अपने नॉलेज, अपने स्किल के ही बेसिस पे अपना मुकाम बनाना, और बन सकता है। तुम एकदम अलग नहीं हो, जो सिलेबस तुम पढ़ रहे हो वही सिलेबस अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का है, तुम कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो। तो तुमको बस गहराई से नॉलेज पाना है, फिर सफलता दूर नहीं है, तुम सफल हो सकते हो, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर मान लो कई बच्चों को लगता है ना कई बार कि लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है, सर मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी प्रयास किया। स्पेशल क्लासेस इंग्लिश के लिए हम बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि कम से कम अगर अब आप ये फील कर रहे हो कि नहीं अंग्रेजी माध्यम से आप कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप उसका भी प्रयास करो, हम उस दिशा में भी साथ देंगे। क्योंकि देखो अभी आज के ज़माने में आपके लिए ज़्यादा चैलेंजेस है। हम लोग जब पढ़ते थे तो चैलेंजेस कम थे, अभी तो आप किसी भी फोरम पे सुनोगे कि AI हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन वाई टू टेक इट एज अ चैलेंज, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है AI है तो हम भी AI का जुडिशियस यूज़ करेंगे। AI किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान AI को अपने फील्ड में क्रिएटिवली यूज करेगा उसका काम और ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप इधर उधर की चीजें करो अगर आप अपना टाइम क्रिएटिवली यूज कर रहे हो। अगली चीज देखो, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। आपके बिहेवियर को, आपके जेस्चर को, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके अपीयरेंस को पता नहीं कितनी आंखें कहां कहां देख रही होती हैं, कहां कहां देख रही होती। जैसे कई बार लोग हमसे कहते हैं कि सर कंपनी में हम तो चप्पल पहन के चले गए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कहां पड़ता है हम बताते हैं। कंपनी के जनरल मैनेजर उस दिन आए और उनको डिसाइड करना था कि हमको रीजनल मैनेजर किसको बनाना है, और रिकमेंडेशन लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। और उस समय जोनल मैनेजर ने आपको देखा कि आप उस दिन एकदम उसी दिन बारिश की वजह से, किसी वजह से आप उसी दिन, आप हर दिन बहुत अच्छे से आते हो, उसी दिन आपने जैसे तैसे कपड़े पहने, जैसा तैसे अपीयरेंस है। हो सकता है जोनल मैनेजर कहें कि सर लिस्ट में ना जो सेकंड नंबर नाम से, वहां से एक बार हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगा ही नहीं कि आज आपको आप जनरल मैनेजर के सामने खड़ा किया जाए। तो बहुत छोटी छोटी चीजें ना बहुत बहुत कारगर होती हैं। तो आप शुरू से ही, मैम ने ठीक कहा कि यू हैव टू बी इन यूनिफॉर्म। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर यूनिफॉर्म में आने से और यूनिफॉर्म में नहीं आने से क्या पढ़ाई में कोई फर्क आ जाता है? तो आता है। आप यूनिफॉर्म में हो, ये शो कर रहा है कि आप रूल्स अबाइड करते हो। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, इट शोज कि कहीं ना कहीं आप, अभी आज के दिन को मत लेना, आज तो आपका सेशन भी नहीं शुरू हुआ है, आपने क्लासेस नहीं शुरू की हैं, तो किसी कारणवश कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन आप नजरें दौड़ाइए, जो बच्चे यूनिफॉर्म में हैं उनका लेवल ऑफ सीरियसनेस ज्यादा लगता है। फिर आपको एक काम और करना है। आप BBA BCA के स्टूडेंट हो, इसका मतलब नहीं है कि कॉलेज के अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स आपके लिए सम्मानीय नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। तो आप अपनी आदत में डालो कि आप किसी भी फैकल्टी मेंबर को देखो, कॉलेज के प्रिंसिपल सर हों, कॉलेज के कोई भी स्टाफ मेंबर हो, फैकल्टी मेंबर हो, आप कोशिश करो उनको विश करो। सबको अच्छा लगता है। किसी ने जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया, दैट इज इमैटेरियल, बट आप अपने हिस्से से वो चीजें सीखो। क्योंकि क्या होता है ना, आदतें एक दिन में नहीं बनती,
There's a very popular saying, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become action. Watch your action, they become habit. Watch your habit, it becomes your character. And watch your character, it becomes your destiny. जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसी आदतें होंगी, जैसी आदतें होंगी वैसी आपका कैरेक्टर में झलकेगा, आपके चरित्र में झलकेगा, और वही आपका भविष्य तय करेगा। तो इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम डूज एंड डोंट्स क्लास में बताते रहते हैं, आप उन बातों को फॉलो करना। लेकिन आज के दिन बहुत बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सर सडनली बहुत सारी बॉम्बार्डिंग होगी, लेकिन नहीं, ये हम कह रहे हैं अपने। प्रोफेसर अशोक पोद्दार जी, प्रोफेसर ललित शर्मा, प्रोफेसर दिव्या, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक, सपोर्टिंग स्टाफ, छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो बीबीए और बीसीए के लिए सीएम कॉलेज को चुनने के लिए आप सभी नव आगंतुक छात्र छात्राओं को बधाई। दूसरी बधाई ये कि जैसा कि प्रोफेसर पोद्दार ने आपसे कहा कि आप 3 इयर्स डिग्री कोर्स अन्य स्ट्रीम में भी जा सकते थे, लेकिन आपने व्यावसायिक पथ को चुना जो प्रोफेशनल स्किल पर निर्भर है। सीएम कॉलेज आज भी अन्य कॉलेजों से भिन्न आपको लगेगा जब आप यहाँ अन्य कॉलेजों के छात्रों से भिन्न होकर आएंगे। यदि आप उसी तरह आएंगे जैसे पहले फूक रहे थे तो आपको कोई अंतर नहीं लगेगा। इसीलिए सीएम कॉलेज में गेट पर जब आते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है। पढ़ा कभी आप लोगों ने कोई पढ़ा इसमें से कोई? जैसे इंटर करते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है, आपने देखा किसी कोई आदमी इसमें से? नहीं देखा। आप जब गौर कीजिएगा, जैसे इन कीजिएगा, तुमने देखा है तो आप देखिएगा कि उस पर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपका स्वागत है ना। अर्थात इस कैंपस में 80 कैमरे लगे हुए हैं, 80। तो आपकी सारी गतिविधियां आप कैंपस में जैसे इन करते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, वो सारी गतिविधियां उसमें कैद होती रहती हैं और हम उसे मॉनिटर करते रहते हैं बैठ करके। अलग अलग क्लासरूम को देखते रहते हैं, शाम के वक्त में पूरी गतिविधियां देखते रहते हैं कि हमारे शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, कौन शिक्षक आए हाजिरी बना के बाहर चले गए, कौन शिक्षक मोटरसाइकिल पे आए हाजिरी बनाया फिर क्लास की तरफ गए। उस तरह से छात्रों की गतिविधियां भी देखते रहते हैं और उससे चिन्हित करते रहते हैं। तो आप सीएम कॉलेज परिसर में प्रवेश करते हुए अपने आप को हमेशा अलर्ट मोड में रखेंगे कि आप अन्य गतिविधियों में संलिप्त होकर चिन्हित न हो। यदि आप बच्चे और बच्चियां उसमें चिन्हित होंगे तो फिर आपके प्रमाण पत्र पर एक अलग चिन्ह लगेगा। इसलिए सभी शिक्षकों ने आपके भविष्य के सुंदर भविष्य के लिए कौन से टूल्स अपनाएंगे आप, वो बातें बताई आपको।
जाहिर है तो उनका एक बड़ा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। आप जैसे छात्रों के साथ रह करके भी उन्होंने सीखा है कि हमारे छात्र किस प्रकार से यहाँ आते हैं और क्या बन के जाते हैं। तो आज का जो ये वर्ग प्रारंभ दीक्षांत समारोह है, ये दीक्षित आपको किया जा रहा है, या आज दीक्षा दी जा रही है कि आज कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे आप 3 सालों में। आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमें पढ़ के करना क्या है। आज से 10-15 वर्षों पहले डिग्री लेने का मतलब ये था कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, लेकिन आज सरकारी नौकरियां उतनी नहीं मिल सकती जितनी हमारी आबादी है। हाल ही में कई बड़ी कंपनियों ने सिर्फ 1 सप्ताह पहले ऐलान किया है कि अगले 2 वर्ष में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? तो उसकी जगह पे एआई जो है वो काम करेगी। वो मेडिकल क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, सरकारी मैनेजमेंट में हो, बैंकिंग सेवा में हो, वो सभी रोबोटिक सिस्टम से एआई जो है वो काम करेगी। पंजाब में बड़ी संख्या में मजदूर जाते थे काम करने के लिए, जिसमें बिहार के मजदूरों की 80% आबादी होती थी। वहाँ पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सभी किसानों से कहा है कि आप 50% मजदूरों को कम कर लीजिए, उसकी जगह पे रोबोटिक सिस्टम एग्रीकल्चर के टूल्स जो हैं वो आप लें सब्सिडी के साथ। लेकिन इसे भयावह स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। क्यों? कि यदि आप ये सोच लें आज, जैसा कि पुद्दार साहब ने कहा कि हमें किसी कंपनी के निर्भर नहीं होना है, बल्कि कंपनी को हमारी जरूरत होगी, और हो रही है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके लोकल एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ जापान की, चीन की, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लोकल भाषा में बोलने वाले एक्सपर्ट चाहिए। ऐसी बात है कि हमारा जो लोकल डायलेक्ट है, मैथिली है, नेपाली क्षेत्र नेपाली है, मगही है, अंगिका है, उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। कल तक ये बात थी कि जो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलेगा वो मार्केट में जाएगा। अब वो कंपनी कर रही है, नो, अंग्रेजी बोलने के लिए तो सिर्फ बड़े शहरों में चाहिए, मेट्रोपॉलिटन शहर में चाहिए, और हमारा सामान बेचना है कहाँ? कुशेश्वर स्थान में। तो कुशेश्वर स्थान में अंग्रेजी बोलने वाले से लोग सामान नहीं खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? जो वहां के लोकल भाषा में बात करेंगे। तो वो ऐसे छात्रों को तलाश रहे हैं कि जो हमसे अंग्रेजी में तो बात करें, लेकिन हमारा सामान बेचने के लिए वो लोकल बात करें। और उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने दुकान खोल रखे हैं, और लिंग्विस्टिक साइंस के जहाँ जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ से लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसे छात्र दीजिए जो बिहार के भागलपुर के इलाके में काम करना हो,
तो वो अंगिका में बात कर सके। वो औरंगाबाद, जहानाबाद, गया में अगर काम करना है तो उसे मगही चाहिए बात करने के लिए। उसी क्रम में एक हमारे परिचित से बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि वो अपने इलाके में जो मैथिली बोली जाती है, लेकिन मधेपुरा में एक दूसरी मैथिली बोली जाती है, सहरसा में दूसरी मैथिली बोली जाती है, पूर्णिया में दूसरी बोली जाती है, उस तरह के बच्चों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। हमें कितने बच्चों को जरूरत पड़ेगी? उन्होंने कहा मुझे 1000 बच्चे चाहिए। ठीक है, हमने क्या क्या कराएंगे उससे? बोले हमारे प्रोडक्ट जो हैं हम विलेज सिस्टम काउंटर बना रहे हैं। ये जो बड़े बड़े मॉल थे वो अब फेल हो रहे हैं। मॉल में लोग बाजार से नहीं आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? बोले जो सामान आप मॉल में देते हैं हमारा आदमी उनके गांव में जाकर के वो सामान बेचेगा और हम सर्वे कराएंगे कि किस इलाके में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, हमें वो आज चाहिए। आप देखिए क्या जॉब कम होंगे? नहीं होंगे, यदि आपके पास वो स्किल डेवलप हो जाए कि आप उसके टारगेट को पूरा कर सकें। उस कंपनी के टारगेट को जब पूरा करेंगे तो जॉब की कमी नहीं होगी। और प्रैक्टिकल नॉलेज यहां थ्योरिकल पढ़ाने के साथ साथ टाइम टू टाइम आपको जो शिक्षक हैं वो व्यवसायिक क्षेत्र में आपको स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। अभी मैं हाल में अपने घर गया था। मैंने एक बच्चे से पूछा, मुलाकात हुई उससे 10-12 वर्षों के बाद हमारी। वो मुझे देखते हुए दौड़ा हुआ है, अंकल मैं बहुत दिनों से मुलाकात हुई है, क्या करें? वो बोला कि सर 10 मिनट रुकिएगा। हम बोला क्यों? तो मैं आपको कुछ सामान देना चाहता हूँ। हम क्या सामान दोगे? तो आप रुक जाइए। वो दौड़ा हुआ घर गया और घर से ला करके वो कुछ चीज़ें हमें ला के दी। मैंने देखा उसे खोल के, मैंने कहा कि मैं ये क्या करूँगा, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। बोले सर ये गेस्ट हाउस वगैरह में शो में रखिएगा। हमने कहा कि तुम ये कहाँ, तुम खरीदा क्यों इसको? बोला मैं सर खरीदा नहीं हूँ, मैं इसका एक्सपोर्ट ये करता हूँ, बाहर भेजता हूँ। हमने कहा कि इससे क्या कमाई होती है तुम्हारी? उन्होंने कहा कि सिर्फ एक आइटम है हमारा जो साल में हमें, हमारी पूरी कंपनी उसने बना रखी है, उस कंपनी को 25 लाख की आमदनी देता है। हमने कहा कौन सा सामान है वो? वो बोला कि सर अपने यहाँ जो लॉटरी बिकती थी ना, वो लॉटरी को हम मॉडर्न सिस्टम से भेजते हैं बॉम्बे से। कहाँ कहाँ भेजते हो? बोला कि सबसे ज़्यादा जो है वो जापान और चीन भेजते हैं। हमने कहा क्यों? बोला कि जापान और चीन के लोगों के लिए एक नई चीज़ है, वो अपने मार्केट में नई चीज़ बेचता है, हमारी नई चीज़ वहाँ ज़्यादा खपत हो रही है। आप बताओ, एक मामूली लहठी समझते हो ना, लाह के जो बनते पहनने वाले, और वो तरह तरह की चीज़ें मुझे दी भी है, दिखाया उसने मुझे। वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बॉम्बे में, एक छोटा सा रजिस्टर्ड कंपनी करके, और 150-200 बच्चों को वो लगा रखा है। वो छोटे छोटे जो दीप बनते हैं, कुंजे बनते हैं, इस तरह के खिलौने बनते हैं, हाथी बनते हैं, घोड़े बनते हैं, मिट्टी के लाह के, वो सब लाह का बना रहा है। मिट्टी की जगह पे लाह करके उसको पेंटिंग करके वो बेच रहा है। अब बताओ, एक आदमी 100-150 आदमी को रोजगार दे रहा है, वो मामूली पढ़ा लिखा आदमी लड़का, और लाखों रुपये कमा रहा है। उसी तरह की चीजें आप देखे होंगे कि मिथिला में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इसी पर देखा कहीं पे इश्तिहार कि यहाँ कुछ महिलाएं संगठन अचार बना रही हैं, और वो काफी प्रचलित हो गया, झाजी का अचार। पहले हम लोग बीकानेर और फला फला अचार, बड़ा राजस्थान के अचार यहाँ पर लेते थे, पापड़ लेते थे। अभी मिथिला का अचार बाहर देशों में भेजा जा रहा है। वो झाजी के वो कुछ महिलाओं ने संगठन बनाया। अभी एक बच्चा रोज हमारे यहाँ दूध देने आता है पैकेट से, एक बड़ी सी मोटरसाइकिल रखा है, वो रोज सुबह में आता है, गाय का दूध देने के लिए आता है। वो मैंने पूछा उसे तुम कितने बेच लेते? वो कहता है कि 1000 बेच लेता हूं।
मैंने कहा कहाँ कर रखा है? इसी भीगो में। शायद उसने कोई आदमी ने गौशाला खोला है, 100-150 शायद गाय पाल रखा है। वो बच्चा एक मोटरसाइकिल पे सुबह से 2 घंटा और शाम में 2 घंटा 1000 पैकेट बेचता है। मैंने कहा कि तुम्हें इस पे कितने पैसे मिलते हैं? उसने कहा कि मुझे एक पैकेट पे जो आपसे पैसे ले जाते हैं उससे 2 रुपये मिलते हैं। यानी वो 4 घंटे में 2000 रुपया रोज कमा रहा है और 200 रुपया का पेट्रोल खर्च कर रहा है। और वो ऐसी चीज है जिसकी खपत रोज रोज बढ़ेगी। मैंने उससे पूछा कि वो पॉलीथीन बांधता है क्या? बोला कि नहीं, वो बांध करके तो वो कप वो देते हैं बिल्कुल। अब बताओ, उस तरह के हमने पूछा कितने लड़के हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 10 बच्चे हैं, हमारा एरिया आपका एरिया है रामगंज इधर, उतना ही में वो 1500 500 में बेच देता है। काम कोई भी छोटा हो नहीं होता, आपको काम करने की बड़ी मानसिकता चाहिए। आप अगर बड़ी मानसिकता के साथ तमाम चीजों से ऊपर उठकर काम करेंगे तो रोजगार आज भी आपके दरवाजे पे है। आप रोजगार पाने किसी दरवाजे पे नहीं जाएंगे। और ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्टार्टअप है सरकार का, अभी गवर्नमेंट भी तरह तरह की स्कीमें चला रही हैं। आप बच्चे अभी से चाहें तो आप BBA BCA के साथ एड ऑन कोर्स कर सकते हैं। आपके यहाँ 6 एड ऑन कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इसी डिपार्टमेंट में चलाए जा रहे हैं। AI है, बिजनेस मार्केटिंग है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, होटल क्या है, सब सारी चीज़ें आपके कोऑर्डिनेटर साहब बताएंगे। आप इसके साथ साथ वो करेंगे। सरकार ने आपको सुविधा दी है जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वो पैसे आपको मिल जाएंगे। एक साथ कई कोर्स अगर सर्टिफिकेट कोर्स कर लें आप जब कमाने लगेंगे 1 साल के बाद 0 पॉइंट पे आपको वो पैसे वापस करेंगे सरकार को। लेकिन सरकार तत्पर वो पैसा दे रही है। इसलिए आप इस 3 वर्षों में ये जो BBA BCA के साथ साथ कई अन्य एड ऑन कोर्स है वो भी कर लीजिए, ताकि आप जब यहाँ से निकलें तो आप रोजगार की तलाश के लिए नहीं निकलें, बल्कि रोजगार देने वाले की तलाश में निकलें, कि हम तलाश करते हुए निकले कि हम किसी को रोजगार दे सकें। अगर ऐसा करने में आप सक्षम हैं तब तो BBA और BCA कर लीजिए। अदरवाइज आप तो बस ऐसे ही आप कर लेंगे। आप जैसे लोग BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं। इसीलिए आपको दूसरों से अलग होना चाहिए और उसके लिए आज से ही जिज्ञासु बन जाइए। आज से ही आपके अंदर ये प्रश्न उठने चाहिए कि अगर हमने ये BBA और BCA लिया है तो क्यों लिया है, उसको सार्थक करना है। अगर उस क्यों के साथ उसका जवाब तलाश ले लगेंगे तो आपको वक्त नहीं मिलेगा कि आप यहाँ आकर के इधर उधर की बात करेंगे। इसीलिए आपका समय बहुत बहुमूल्य है। 3 साल ये ऐसी नदी की धारा है कि इसे जिधर चाहे इस आयु को उधर मोड़ लेंगे। अगर डाइवर्ट होंगे कहीं तो विनाशकारी हो जाएगा, विध्वंसकारी हो जाएगा। और अगर सही सिमत में चलते रहेंगे तो चलते चलते आपका ठिकाना एक बड़ा समंदर होगा जिसकी दुनिया बहुत बड़ी होगी। इसीलिए आप अपनी धाराओं को सीमित करते हुए आपके जो निशाने हैं, गोल हैं, एम है, लक्ष्य है, उसकी तरफ चलते रहिएगा। तो आपको फुर्सत यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ बच्चे आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग कॉलेज से आए होंगे, अलग अलग स्कूल से आए होंगे, अलग समाज से आए होंगे। लेकिन यहाँ आप कैंपस में जब इन करें तो अपने को केवल और केवल छात्र रखें। आप अपने को सिर्फ स्टूडेंट समझें। आपकी कोई जाति नहीं है, आपकी कोई धर्म नहीं है। आपका धर्म क्या है? आपका लक्ष्य। आपकी गतिविधि क्या है? आपका कर्तव्य। आपको सुनहरे भारत के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं कि हम एट द रेट ऑफ द पढ़ रहे हैं ना 2047
ये 100 साल की आजादी का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य आप पूरा करेंगे। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा 50% कर देंगे, हाहाकार मची हुई है, पेनल्टी कर देंगे। लेकिन अगर आप ठान लीजिए तो हमारा देश सिर्फ अमेरिका में नहीं बेचेंगे, हम ऐलान कर देंगे कल कि हम अमेरिका में नहीं भेजेंगे, हम टैरिफ नहीं देंगे, दुनिया के दूसरे बाजारों में देंगे। लेकिन वो कब होगा? जब उसी तरह एक मामूली बच्चा की तरह अपनी लाठी को जापान और चीन में, बर्मा में ज्यादा बेच रहा है, अमेरिका और रूस की तरफ नहीं देख रहा है। इसलिए उसको चैलेंज देना है आपको। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दुनिया में और कंपटीशन बढ़े, इसीलिए आपको आज से ही तैयार हो जाना है सभी छात्रों को। इसलिए हमारे सामने कोई बोलता है कि रोजगार कम हो जाएगा, मैं कहता हूं उससे मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम रोजगार पैदा कर लेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी जितनी खपत है हम उसी खपत को पूरा नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम अमेरिका का सामान मंगाना छोड़ दें, जिस ज्यादातर सामान हम क्या मंगाते हैं? मेडिकल टूल्स मंगाते हैं, उससे सबसे ज्यादा चीज हम क्या मंगाते हैं? हम उससे आज हमारी लेबोरेटरी अगर उसका बदल करे, और हमने किया है कोरोना काल में, हमने 1 महीने के अंदर वो इंजेक्शन तैयार तो किया। अगर उसी लक्ष्य के साथ हम तैयार हो जाए, हमारे बच्चे उसके कपड़े पहनने छोड़ दें, उनके जीन्स पहनने छोड़ दें, हम अपना तैयारी करें, तो वो उस तरह से ट्रंप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हमको धमकी देते रहेंगे, ट्रेडिंग बढ़ाते रहेंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और वो चीजें आज से नहीं है। बापू ने, गांधी जी ने सबसे पहले ये थ्योरी दिया था, स्वदेशी का नारा दिया था, स्वदेशी वस्त्र का नारा दिया था, स्वदेशी सामानों का नारा दिया था जी। उस वक्त जब हम कुछ नहीं थे तब भी तो हम देश, बड़े बड़े देशों से जिसका दुनिया पर कब्जा था उसको हमने भगा दिया। तो आज अमेरिका और इसको भगाने में कितना टाइम लगेगा? इसीलिए आपके अंदर और सबों के अंदर, आपके अंदर टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा हंस सकता है, कोई अच्छा बहुत रो सकता है, और आज हंसने और रोने की भी मार्केटिंग है ना। शर्त यह है कि हंसने के समय पे हंसना है, रोने के समय पे रोना है ना। उसका समय का निर्धारण आपको करना है, और वो सोच, वो समझ जिस वक्त दिन आपको आ जाएगी कि किस वक्त मुझे क्या बोलना है और किस वक्त क्या नहीं बोलना है, ये सिर्फ आप तय कर लीजिए कि हमें किस वक्त क्या बोलना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। और ये कोर्स आपको ये सिखाएगा कि किस तरह आपको अन्य छात्रों से अलग होना है और किस तरह आपको खुद को स्थापित करना है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सीएम कॉलेज के अनुशासन का पालन करेंगे और हमें ये मौका नहीं देंगे कि हम आपके गार्जियन को बुला करके आपकी टीसी उनके हवाले करें। कई छात्रों को मजबूरन करना पड़ता है, पुलिस के हवाले करना पड़ता है, और आप दूर रहें। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी आदतें खराब होंगी, क्योंकि आज हमारे समाज में नशे की लत बहुत है। तो जो छात्र नशे के आदी हैं वो दूसरों को भी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी हमारी निगाह रहती है। तो इसलिए आप जो छात्र उससे आदी हो चुके हैं वो भी अपने को संयम बरतें, छोड़ें, क्योंकि आपके जीवन के लिए नहीं, आपके समाज के लिए नहीं, आपके परिवार के नहीं, वो देश के लिए घातक है। कि देश आज 15 से 35 साल का युवा देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऐसी स्थिति में आप वो तमाम बुराइयों को छोड़ें जिससे आपका जीवन तो खराब हो रहा है, देश का भविष्य भी खराब होगा। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पाठ्यक्रम आपको पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपका चरित्र निर्माण करना है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, जिससे भारत जो दुनिया का 5 सालों के बाद दुनिया के सबसे बड़ा सिर्फ आबादी वाला देश नहीं होगा, बल्कि दुनिया से बड़ी
आर्थिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने वाला देश होगा, वो किसके बदौलत होगा? आपकी बदौलत होगा। तो इसी बातों के साथ आप शुभकामनाएं देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने जो चयन किया है BBBCA का, उसमें आप अपने उद्देश्यों के पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। धन्यवाद।